ठीक है, तो क्लियर है। वर्किंग कैपिटल रेशो क्या हो जाएगा हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको जल्दी से हम कंप्लीट करेंगे, फिर हमें नेक्स्ट रेशो भी आज ही करना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर बेटा कुछ प्रॉब्लम्स कैसी आ सकती है, जैसे हमें टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, या फिर कुछ हमारी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल, और हमें डायरेक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इसमें हमें दी होंगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 99 कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 99। ठीक है, तकरीबन 125 से 130 क्वेश्चन है इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट एट 25% ऑन कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट हमें 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ये कॉस्ट पे दिया हुआ है। अगर ऑन कॉस्ट नहीं लिखा होता तो मैं क्या मानकर चलता, ये ऑन सेल्स है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद हमें और गिवन है, और ये इसका अमाउंट भी गिवन है हमें 5 लाख। ठीक है, इसका अमाउंट भी हमें गिवन है। फिर आगे चलते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 10 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, 2 लाख हमें गिवन है। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म लोन हमें गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन ये है हमारे पास 3 लाख। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है 10 लाख। कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो हमें फाइंड आउट करना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, हमारी नेट सेल्स। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब नेट सेल्स। अब इस क्वेश्चन में देखो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस डाटा को यूज करना पड़ेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल के लिए भी हमें डायरेक्ट करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन नहीं है, तो ये भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, इसी कैलकुलेशन के हमें मार्क्स होते हैं। सीधा कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं दिया जाता कि हमें ये आइटम्स गिवन है, प्लस माइनस या डिवाइड और मल्टीप्लाई करो और रेशो निकल जाएगा, नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब है हमारी सेल्स, और सेल्स निकालने के लिए हम बैलेंस शीट के आइटम थोड़ा यूज करेंगे। ये सब क्या है, ये सब हमें बैलेंस शीट के आइटम्स गिवन है। हम यूज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट। ठीक है, तो सेल्स का हमें एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है कि सेल्स का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आ जाएगी हमारी। ठीक है, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। तो सिंपल यही फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट 5 लाख है। ठीक है, ऑन कॉस्ट, अगर ये ऑन कॉस्ट नहीं होता तो मैं इसको ऑन सेल्स एज्यूम करता, लेकिन ऑन कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं इसको ऑन कॉस्ट लिख रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से देखना। अब मैं 8th वाले तरीके से क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे 5 सेकंड में हमारा सेल्स निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं 8th क्लास वाले फॉर्मूले से करता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, लेट ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू लेट कॉस्ट, लेट कॉस्ट इक्वल्स टू एक्स। तो हमने कॉस्ट को x रुपए माना, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंटू 25/100। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट हमें गिवन भी है कितनी, 5 लाख। तो 5 लाख इक्वल्स टू 25/100 x।
तो रेसिप्रोकल होकर ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहले इसको 4 से, तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, 20 लाख आ गया। ये क्या है, ये बेटा हमारी कॉस्ट है x, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सेल्स। तो कॉस्ट के अंदर प्रॉफिट प्लस कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स कितनी आएगी हमारी, सेल्स आ जाएगी 20 लाख प्लस 5 लाख इक्वल्स टू 25 लाख, ठीक है। तो ये तो हो गया 8th क्लास वाला मेथड। अब हम आते हैं अपने 12th क्लास वाले मेथड पे। वैसे ये भी हमारा 8th क्लास में हमने सीखा था। तो सबसे पहले मुझे बताओ, यूनिटरी मेथड हमारा चैप्टर था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 25% अगर मैं कॉस्ट का करूंगा तो 5 लाख आएगा। तो अगर कॉस्ट का 25% 5 लाख है तो 100% तो कॉस्ट हो जाएगी। तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, सिंपल है, कॉस्ट मेरी आएगी 5 लाख डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100, ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी 20 लाख, ठीक है। डायरेक्ट मेरा आंसर आ गया 20 लाख, ठीक है। अब मुझे अगर सेल्स पे जाना है तो सेल्स के लिए बेटा मैं दूसरा मेथड भी यूज करूंगा, ठीक है। मैं बिना इसको कैलकुलेट किए भी डायरेक्ट सेल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, सेल्स का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर मैं सेल्स परसेंटेज में निकालूंगा तो कॉस्ट परसेंट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट। तो कॉस्ट मेरी 100% है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो सेल्स कितनी हो जाएगी, 125% सेल्स हो जाएगी, ठीक है। सेल्स मेरी 125% हो जाएगी। क्लियर है, सेल्स मेरी 125 हो जाएगी। तो सिंपल है, मैं सेल्स निकालने के लिए क्या करूंगा, अगर 5 लाख 25% है तो 125 कितना हो जाएगा, सिंपल है। तो ये आएगा मेरा 25 लाख। ये लो, सेल्स ही मेरी डायरेक्ट निकल गई, ठीक है। तो मेन क्या है कि हमें थोड़ी स्पीडी कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन जितनी अच्छे से समझ लोगे तो उतना ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस मेथड से करोगे तो बेटा बीच में कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारे कैलकुलेशंस अभी हमें करनी है। ये मेथड क्लियर है, कुछ पूछना है इसमें अभी तक? नो सर। चलो ठीक है। तो अब सेल्स हमारी 25 लाख आ गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। सेल्स हमारी आ गई 25 लाख, अब हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। चलो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस हमें दिया हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन हमें दिया हुआ है 3 लाख, और फिक्स्ड एसेट हमें 10 लाख दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें, यानी देखा जाए तो ये हमें नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है। अब मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करता हूँ, तो बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो हमने बोला कि वर्किंग कैपिटल का रेशो होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। बहुत सारे फॉर्मूले बन जाएंगे इसी से। करंट एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स, ठीक बोल रहा हूं मैं। फिर इसके बाद करंट लाइबिलिटीज का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। यही तो करते हैं हम, ठीक है। तो मैं अगर ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर पुट कर दूं तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब बहुत ध्यान से देखना, टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज तो सेम होते हैं, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा, नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट एसेट्स। ये फॉर्मूला भी मेरा वर्किंग कैपिटल का ही बन गया। चलो अब देखते हैं कि नॉन करंट लाइबिलिटीज हमारे पास क्या क्या है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज में हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन यानी 10 लाख,
और 3 लाख और 2 लाख, यानी टोटल 15 लाख गिवन है और नॉन करंट एसेट में 10 लाख गिवन है। तो 15 लाख माइनस 10 लाख कितना हो गया? 5 लाख मेरा वर्किंग कैपिटल आ गया। ठीक है, तो मैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकाल रहा हूँ और ये होगा मेरा सेल्स थी 25 लाख, वर्किंग कैपिटल है 5 लाख और ये हो गया मेरा 5 टाइम्स। आंसर आ गया मेरा 5 टाइम्स। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बेटा 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? कैलकुलेशन समझ में आई? हमने ये जो फॉर्मूला बनाया अपने आप, ये सब क्लियर है? कुछ ही पूछना है तो बेटा जल्दी से बताओ। Yes, sir. ठीक है, सबको अच्छे से समझ में आ गया? अगर हमें बैलेंस शीट के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी साइड में क्या क्या चीजें हमारी आती हैं, लाइबिलिटीज में क्या आती हैं, एसेट्स में क्या आता है, वो फॉर्मेट हमें अच्छे से याद है, तो फिर ये फॉर्मूलेज हम अपने आप बना लेंगे। प्लस माइनस ही तो करना है हमें। चलो ये क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। और भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 12 लाख। 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हमें गिवन है 8 लाख। फिर इसके बाद फिक्स्ड एसेट्स हो गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें गिवन है 40 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 40 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। अब इसमें क्या है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट गिवन नहीं है, ठीक है, परसेंटेज गिवन है। तो ऑन कॉस्ट है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं 40 लाख का 20% करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर दूसरा मेथड मैं लगाऊं इसमें सेल्स निकालने का, तो ग्रॉस प्रॉफिट जब भी कॉस्ट पे गिवन होता है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मेरा, अगर सेल्स को मैं, अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी? सिंपल है, 80% होगी ना। अगर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट मेरी 80% होगी, तभी तो 100 माइनस 80 20 आया होगा। तो मैं सेल्स निकालने के लिए क्या बोलूंगा कि ये जो 40 लाख है ये 80% है, तो 100% सेल्स कितनी होगी? ये सेल्स का 80% है, तो इसका 100% क्या आ जाएगा? हमारी सेल्स आ जाएगी। तो डिवाइड कर देते हैं। तो ये आएगी हमारे पास 50 लाख। तो सेल्स हमारे पास डायरेक्ट आ गई। ठीक है, 50 लाख। चाहो तो इसको एक्स मानकर ये निकाल सकते हो सेल्स कितनी होगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये मेथड ज्यादा सीख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अब हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं हमारे पास आइटम क्या क्या है। हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है और फिक्स्ड एसेट्स है। कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले को देखते हैं एक बार। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारा है टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज माइनस करंट लायबिलिटीज। चलो, तो अगर मैं करंट लायबिलिटीज यहां से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला मेरा बन गया करंट लायबिलिटीज का। और करंट एसेट्स का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, टोटल एसेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया? करंट एसेट्स का। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। तो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट का हो जाएगा टोटल एसेट माइनस नॉन करंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं।
तो टोटल एसेट्स माइनस नॉन करेंट एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस होने के बाद दोनों सेम होते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 12 लाख और नॉन करंट एसेट्स में हमें क्या गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख। तो हमारी कैपिटल हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, 4 लाख। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 4 लाख आ गई। तो जब मैंने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी 50 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख विच इज 12.5 टाइम्स। ठीक है, 12.5 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सेल्स है, हमारा जो रेवेन्यू है, हम 4 लाख रुपए रोज यूज कर रहे हैं और उसका 12.5 टाइम्स हमारा रेवेन्यू है। तो जितना ज्यादा ये रेशो हमारा आता है उतना ज्यादा हमारे लिए बेटर होता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, चलो और देखते हैं। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है अ कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, हमें ध्यान से ये देखना है कि ऑन कॉस्ट दिया है तो इसको कॉस्ट पे लेकर चलेंगे। अगर ये गिवन नहीं होता ऑन कॉस्ट तो इसको हम ऑन सेल्स मानकर चलते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट भी दिया हुआ है 5 लाख। ठीक है, इसका 5 लाख अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख। अच्छा, तो ये क्वेश्चन तो बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 99 की तरह हो जाएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं एक बार गिवन बता देता हूँ। तो इसमें हमें इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमें इसमें गिवन है 2 लाख और लॉन्ग टर्म लोन हमें गिवन है 3 लाख और नॉन करंट एसेट्स हमारे पास है 10 लाख। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस वहां पर हमें नॉन करंट एसेट का नाम फिक्स्ड एसेट्स दिया हुआ था बस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, इसका आंसर भी सेम आएगा, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 102, ये दोनों बिल्कुल सेम है हमारे। तो इसको क्या करोगे, इस क्वेश्चन को होमवर्क में ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम है अपने आप। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आगे चलता हूँ, हम आगे चलते हैं। तो हम जो अभी कर रहे थे वो हम कर रहे थे टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारी लास्ट कैटेगरी रहती है और हमारी लास्ट कैटेगरी का नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, फिर इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, मैं पहले ही बता दूं बेटा, ये जो दोनों रेशियोज हैं ये हम अभी नहीं करेंगे, ये हम करेंगे आफ्टर चैप्टर 5।
जब चैप्टर 5 हम कंप्लीट कर देंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो हमें ये रेशियो टिप्स पे बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अभी करोगे तो समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, किसी को भी समझ में नहीं आएंगे अभी हम करेंगे तो इनको हम बात के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हमें बहुत अच्छे से समझ में ये आ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? अभी हम बहुत देर से फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का यूज करते हुए आ रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ये परसेंटेज में निकलते हैं सारे फॉर्मूले, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये इस रेशियो से हमें क्या पता चलेगा? इस रेशियो से बेटा हमें ये पता चलेगा, मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास दो कंपनी है और उसका मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, कंपनी ए और कंपनी बी, और इनकी सेल्स दी हुई है। मैंने बोला इसकी 10 करोड़ की सेल्स हुई और इसकी 15 करोड़ की सेल्स हुई, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बोला कि इसने 6 करोड़ प्रॉफिट कमाया, ठीक है, और इसने 10 करोड़ प्रॉफिट कमाया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेल्स है ए कंपनी की 10 करोड़ और प्रॉफिट है 6 करोड़, इसको नेट प्रॉफिट मान लो, चलो नेट प्रॉफिट 6 करोड़ है। इसने 15 करोड़ और इसको नेट प्रॉफिट हुआ 10 करोड़। अब मेरा क्वेश्चन है कौन सी कंपनी बेटर है? तो हम सिर्फ नेट प्रॉफिट का अमाउंट देखकर ये नहीं बोल सकते अरे बी ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो बी ज्यादा बेटर होगी, ठीक है। सिर्फ अमाउंट हम ज्यादा देखकर उसको जज नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अच्छी है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गिवन है तो नेट प्रॉफिट रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनका नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो एनपीआर कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100 यानी 60%। और इसका कितना आएगा? इसका आएगा 10 डिवाइडेड बाई 15 यानी 66.6%, ठीक है। तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज्यादा आ रहा है, तो इसीलिए हमने बोला ये कंपनी बेटर है, ठीक है। हमने बोला ये कंपनी बेटर है। तो हम सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट देखकर ये नहीं बोल सकते ये कंपनी अच्छी है क्योंकि इसका प्रॉफिट ज्यादा, नहीं। हमें देखना है सेल्स के हिसाब से किसका ज्यादा प्रॉफिट है। इस 60% और 66% का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर ये 100 रुपए का सामान बेचते हैं तो उसमें से 60 रुपए इनका प्रॉफिट होगा, यानी 40 रुपए ही खर्चा हुआ है इनका, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि अगर बी कंपनी 100 रुपए का सामान बेचती है तो इसका 67 रुपीज ये प्रॉफिट कमाएगी और बाकी 33 रुपीज इसका एक्सपेंस होगा, ठीक है। इस प्रॉफिट से हमें पता चलता है। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट गिवन होगा या फिर निकालना पड़ेगा, और फिर इसके बाद सेल्स, हम जानती हैं सेल्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें जो सेल्स का मतलब होगा वो होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, ठीक है। ये होता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब। तो चलो इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके दो क्वेश्चन हम अभी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107। 107 के अंदर हमें डाटा दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स, परचेज, कैरिज इनवर्ड, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि ओपनिंग ज्यादा थी और क्लोजिंग कम है, ठीक है। ओपनिंग ज्यादा थी और क्लोजिंग कम है। रिटर्न्स आउटवर्ड 10,000, वेजिस 50,000, रेट टू क्रेडिट सेल टू कैश सेल, यानी अगर क्रेडिट सेल हमारी 4 टाइम्स है तो कैश सेल हमारी 1 टाइम्स, यानी रेशो दिया हुआ है। टोटल सेल का 4/5 हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगी और टोटल सेल का 1/5 हमारा कैश सेल हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका गिवन लिखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब हमें क्या है, हमें जो डाटा दिया होगा उसको समझने की जरूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हमने डाटा दिया है, गिवन लिखा और क्वेश्चन एकदम से स्टार्ट कर दिया। हमें समझ में भी आना चाहिए कि इस डाटा को हमें यूज कैसे करना है। ठीक है, और जब हमें ये समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। तो क्रेडिट सेल हमें गिवन है 5 लाख, और हमें एक रेशो गिवन है क्रेडिट सेल रेशो कैश सेल का, और ये है 4:1। ठीक है, ये 4:1 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं क्रेडिट सेल निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगी 4/5। ठीक है, तो क्रेडिट सेल 4/5 है, तो टोटल सेल कितनी होगी? सिंपल है, 4 ऑफ टोटल सेल होगी ना ये। तो टोटल सेल निकालने के लिए क्या करूंगा, क्रेडिट सेल को यूज करूंगा। तो टोटल सेल्स इक्वल्स टू 5 लाख, इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा 5/4, तो मेरी टोटल सेल आ जाएगी। और ये कितनी आएगी? ये आएगी 6,25,000। ठीक है, ये मेरी टोटल सेल्स आ गई। मैंने टोटल सेल्स क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि टोटल सेल्स से ही मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टोटल सेल्स मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, और देखते हैं। अब मुझे परचेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड गिवन है, रिटर्न्स आउटवर्ड गिवन है, वेजेस गिवन है, यानी सारे मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस ही दिए हुए हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंस ही माइनस करने हैं। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स है मेरे पास कितना? 6,25,000। ये सेल्स है। इसमें से माइनस करूंगा परचेज, और परचेज है मेरे पास 3 लाख। फिर माइनस करूंगा कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है 10,000। ठीक है, फिर मैं माइनस करूंगा इसमें से कैरेज इनवर्ड के बाद रिटर्न्स आउटवर्ड। रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न्स आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न। रिटर्न्स आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न, तो परचेज कम हो जाएंगी ना। रिटर्न्स आउटवर्ड है मेरा 10,000। ठीक है, तो मैं इसको परचेज में से माइनस कर दूंगा, तो ये 2,90,000 हो जाएगा। 2,90,000। फिर इसके बाद वेजेस है 50,000, तो 50,000 वेजेस भी माइनस करूंगा। ठीक है, और देखते हैं। मुझे डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब कि ओपनिंग में जितनी इन्वेंट्री थी, क्लोजिंग में उससे 50,000 कम हो जाएगी। सॉरी, हाँ 50,000, 10,000 डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री भी मैं माइनस ही करूंगा क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। डिक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। तो 6,25,000 माइनस 2,90,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, तो ये आएगा 2,65,000। 2,65,000 ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के लिए क्या करूंगा मैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स 6,25,000 इंटू 100। अब मुझे इस क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न्स गिवन नहीं था, इसलिए मैंने सेल्स रिटर्न्स माइनस भी नहीं किया इसमें से। डिवाइडेड बाय 6,25,000, और ये आया मेरा 42.4%। ठीक है, तो काफी अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। यानी अगर हम 100 रुपए का सामान बेचेंगे तो उसमें से 42 हमें ग्रॉस प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी इसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। ठीक है, तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है। चलो, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं। इसके अंदर हमें बताना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर चेंज नहीं होगा। तो अभी जो हमें गिवन है वो हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो गिवन है 25%।
ठीक है। 25% हमें रीजन बताना है कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा या नो चेंज होगा। सबसे पहली हमें ट्रांजेक्शन दी हुई है। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ पहले ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा 25,000 है और ये 1,00,000 है। ठीक है, तभी तो मेरा ये 25% आएगा। तो मैंने क्या किया, डाटा को एज्यूम कर लिया। अब आते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन पर। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मैंने परचेज किया है 50,000 का। 50,000 का मैंने परचेज किया है। तो परचेज क्या है, ध्यान से देखो, ये सेल्स नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही मैं परचेज करूंगा तो मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, परचेज करूंगा तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी पहले देखते हैं क्या चेंज आया। 25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो सेल्स में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा परचेज से, क्योंकि मैंने सेल थोड़ा ना किया, मैंने सिर्फ परचेज किया। तो मैंने बोला कि 50,000 का एक्सपेंस माइनस हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में से। ठीक है, अब सेकंड इंपैक्ट कहां पर आएगा, जब मैंने परचेज करके उसको बेचा नहीं है तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, याद है ना सबको, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, यानी प्रॉफिट बढ़ता है उसकी वजह से, तो ये वापस ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये 25 और ये 1,00,000 ही रहेगा और ये नो चेंज आएगा। ठीक है, मैंने स्टॉक परचेज किया लेकिन मैंने उसको बेचा नहीं है, तो परचेज करने की वजह से परचेज बढ़ गए, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। लेकिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी तो बढ़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए वापस मैंने इसको फिर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से नो चेंज आएगा। ठीक है बेटा, जहां पर समझ में ना आए वहां पर मुझे रोक देना, वहां पर पूछ लेना। सेकंड, परचेज रिटर्न 15,000। तो परचेज रिटर्न है मेरा 15,000। 15,000 का परचेज रिटर्न, यानी मैंने स्टॉक वापस कर दिया। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा इससे। तो हाँ, तो देखते हैं क्या होगा। तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो जब मैं बेटा परचेज वापस करूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेज कम हो गया, है ना। इसके साथ मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक भी तो कम हो जाएगा ना मेरे पास से, जब मैं परचेज रिटर्न कर दूंगा तो ये माइनस हो जाएगा इसमें से वापस। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो बट जब क्लोजिंग स्टॉक की इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा, तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने की वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड हमारा कैश सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो मैंने कैश सेल की है 40,000 की। देखते हैं क्या चेंज होता है। तो ये 25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। तो जैसे मैंने कैश सेल किया तो मेरी सेल्स बढ़ जाएंगी, तो सेल्स मेरी यहाँ पर प्लस हो जाएंगी 40,000। ठीक है, सेल्स मेरी प्लस हो गई। जब मैं सेल करूंगा तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा। ठीक है, सेल करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा कम हो जाएगा या फिर ज्यादा होगा, बोलो। सेल करूंगा तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा ना, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट से कम होगा और कॉस्ट मुझे गिवन नहीं है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कॉस्ट से कम होगा और कॉस्ट मुझे इस केस में गिवन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैंने सेल किया 40,000 का, तो मैंने 40,000 माइनस कर दिया, प्लस कर दिया सेल्स में, सेल्स बढ़ जाएंगी। तो मैं मानकर चल रहा हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 40,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं मानकर चल रहा हूं कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी 40,000 से
बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 65,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000। तो ये आएगा मेरा 46%। तो ये क्या हुआ, ये मेरा इंक्रीज हो गया 25% से यहाँ पर आ गया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें बेटा करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जब भी इंक्रीज और डिक्रीज की बात आए हमें इम्पैक्ट देखना है कि हमारी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गया है, तो ही हम इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी कंप्लीट है। तो होमवर्क में क्या करोगे आज, होमवर्क में क्वेश्चंस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो के और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो के। ठीक है, इसके 4 या 5 क्वेश्चंस होमवर्क में हमें कंप्लीट करने हैं। किसी को कुछ पूछना है, कल हम मिलेंगे।